So hello everyone, welcome to the Target Academy, and we are going to practice few numericals on mechanics of materials. Some of the all these numericals are highly expected to be asked in the end semester examination, that is on 19th, that is on 20th, that is on Tuesday, right? So without wasting any time, let us solve some numericals and try to revise the concepts associated with those numericals as well. हाँ, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रेन मटेरियल द स्ट्रेसेस ऑन टू प्लेन्स at right angles to each other. The stresses on two planes at right angles to each other are 40 Newton per mm square and 20 Newton per mm square. ठीक है? Both tensile, दोनों tensile. They are accompanied by a shear stress of magnitude 20 Newton per mm square. ठीक है? फाइंड ग्राफिकली और अदरवाइज, इसमें बोलने का मतलब है कि आप ग्राफिकली भी फाइंड कर लो या फिर एनालिटिकली भी फाइंड कर लो, आपका मर्जी है. द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स एंड इवैल्यूएट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो आपको लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स मतलब कहाँ है प्रिंसिपल प्लेन वो निकालो, एंड इवैल्यूएट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो भी निकालो. गाइस, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको बोलो तो, हाउ विल डू दिस को बताओ. अगर एनालिटिकली करना है तो क्या करेंगे? अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको एनालिटिकली, तब क्या करेंगे बोलो. यहाँ पे हम लोग को सिग्मा एक्स 40 मेगा पास्कल 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा वाई 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है, एट अ पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल द स्ट्रेसेस ऑन टू प्लेन्स, यानी कि स्ट्रेसेस ऑन टू प्लेन्स कुछ ऐसा दिखा रहा है आपको, मान लो. तो एक सिग्मा एक्स ऐसे मान लेते हैं, दोनों टेंसाइल है तो दोनों का एरो आउटवर्ड्स होगा. तो एक काम ऐसा करते हैं, दिस इज टाउ, दिस इज टाउ, ठीक है, दिस इज टाउ, दिस इज टाउ, और यहाँ पे भी सिग्मा एक्स, यहाँ पे भी सिग्मा वाई. टाउ का भी वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का भी वैल्यू दिया, टाउ एक्स वाई भी दिया हुआ है. चलो, टाउ एक्स वाई जो है हमारे लिए यहाँ पे 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया. कैन यू टेल मी ऑल ऑफ यू कैसे करेंगे इसको? अगर एनालिटिकली सॉल्व करना है तो, यानी कि प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है. सो फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेजर एंड माइनर स्ट्रेस का इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो सिग्मा मेजर को हम लोग जो सिग्मा 1 बोलते हैं, कैसे लिखेंगे? एनीवन? एनीवन? कंजन, हाउ विल राइट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस? एम आई ऑडिबल गाइस आप लोगों को? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? यस सर. अरे तो बोलो तो कम से कम. सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा. अच्छा, मेरा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है. ऑलराइट, तब सुचेता, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. सिग्मा मेजर में क्या लिखते हैं हम लोग, कोई बता सकता है ऐसे? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोग हाफ करेंगे, यहाँ पे 4 टाउ एक्स बाय स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये हाफ करेंगे हम लोग ऐसा, ठीक है. अदरवाइज हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर आप हाफ बाहर नहीं लिखते तो हाफ को अंदर ले जाओगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स स्क्वायर. ऐसे भी कर सकते हो, आपका मर्जी, क्योंकि स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, एलसीएम लोगे तो 4 टाउ आ जाएगा, और 4 का डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, तो उसका स्क्वायर रूट लेने से 1/2 बाहर आ जाएगा. दैट इज इट. तो यहाँ पे सिग्मा एक्स दिया हुआ 40, सिग्मा वाई दिया हुआ 20, दोनों टेंसाइल इन नेचर है तो इसलिए प्लस साइन रहेगा ही, प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ ऑफ 40 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 20 का स्क्वायर. 60, 40 प्लस 20 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर 20 का स्क्वायर
20 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जानते हो? आई हैव 30 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर 20 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो 20 स्क्वायर ऐसे देखो, कॉमन लेने का तरीका, मैं इसको ऐसे लिखता हाफ ऑफ 20 और यहाँ पे √5 लिख देता डायरेक्टली। मैं ऐसे लिखता अगर सॉल्व करना होता तो, लेकिन आप लोग को समझा देता हूँ यहाँ पे। इफ आई टेक 20 स्क्वायर एज कॉमन, आई हैव 1 प्लस 4 विच कैन बी 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो आई हैव 30 प्लस हाफ इंटू 20, बच जाएगा √5। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो गया। तो 30 प्लस 10 √5, चेक करो तो कितना आ रहा है आंसर? 30 प्लस 10 √5. So I'm getting the value as 52.36. 52.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे मेगा पास्कल लिखा हुआ है क्या? हाँ, न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सिग्मा मेजर हो गया, वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल, सिग्मा माइनर। तो यहाँ पे 30 जो प्लस है उसकी जगह माइनस कर दो, 30 माइनस 10 √5, वही है केस। So I'll have 30 minus 10 √5. So this value will come out as 7.639, यानी कि 7.64 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Am I clear to all of you? कोई दिक्कत है तो बताओ। Is it clear? Yes or no? All of you? ठीक है। If you have any doubt, you can ask without any problem, without any hesitation, guys. Please. अब हम लोग को लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालना है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का प्रिंसिपल प्लेन्स का लोकेशन निकालना है। कैसे निकालते हैं, किसी को आइडिया है? एनीवन? लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स कैसे करते हैं? सुचेता, एनी आइडिया? एनी आइडिया ऑन दिस? आई गेस सब किसी का नेटवर्क खराब है। सर एंगल দিয়ে ওলাব লাগে নেকি? एंगल কেনেকে, কোনটো एंगल ইউজ কৰিবা? কি एंगल ওলাব? tan 2 थीटा ना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, हाँ, जब भी हम लोग कोई भी एक कंपोनेंट लेते हैं, एक मटेरियल विच इज स्ट्रेंड मटेरियल, अगर उसमें सिग्मा एक्स ऐसे दिया हुआ है, सिग्मा वाई ऐसे दिया हुआ है, और चलो ठीक है सिग्मा वाई ऐसे, सिग्मा एक्स ऐसे, एक्कम्पनीड विद शियर ऐसे करके है, टाउ एक्स वाई ऐसे करके है। अगर हम लोग को कोई भी प्लेन पे निकालना है, इफ आई हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सिग्मा थीटा एंड on any plane inclined at angle theta with x plane, तो इस पे अगर हम लोग को सिग्मा थीटा और टाउ थीटा निकालना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें? सिग्मा थीटा हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो। तो इफ आई राइट डाउन सिग्मा थीटा विच इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए प्लेन inclined at angle theta, तो आई राइट डाउन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos ट्वाइस थीटा प्लस टाउ साइन ट्वाइस थीटा। करते हैं गाइस ऑल ऑफ यू? बोलो तो। और टाउ थीटा हम लोग करते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन ट्वाइस थीटा माइनस टाउ कॉस ट्वाइस थीटा, ऐसे करते हैं, याद रखना। तो हम लोग को प्रिंसिपल प्लेन्स का लोकेशन चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लेन्स वैसे प्लेन्स होते हैं जहां पे टाउ 0 होता है। इट मीन्स व्हाट? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एंगल थीटा, आई विल इक्वेट टाउ थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा प्लेन होगा, प्लेन जो होगा ऐसा इंक्लिनेशन थीटा पे होगा जहां पे टाउ का वैल्यू 0 होगा। दोस प्लेन्स आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स। So I'll write down this as sigma x minus sigma y by 2 sin twice theta is equal to minus tau cos twice theta is equal to 0. तो tau cos theta को उधर ले जाएंगे, सिग्मा x minus sigma y by 2 sin twice theta इधर रह जाएगा, tau cos theta उधर चला जाएगा, cos 2 theta नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, sigma x minus sigma y नीचे आ जाएगा। So sin 2 theta by cos 2 theta tan 2 theta is equal to 2 tau by sigma x minus sigma y। तो 2 tau का वैल्यू 20 है गाइस, sigma x minus sigma y 40 minus 20, चेक कर लो, एक 40 एक 20, ठीक है। सो यहां से 20 20 कैंसिल हो जाएगा गाइस, बच जाएगा 2। तो tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2, यानी कि 2 थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। tan इनवर्स ऑफ 2 करके देख लो। So if tan inverse 2, I am getting one value 2 theta, एक वैल्यू मिलेगा हम लोग को यहाँ से 63.435
डिग्री, और एक पे 2 थीटा इतना है guys। यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोग को 63 कितना डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, so I'm having 31.717 31.717 डिग्री। ये कितना है, एक एंगल इतना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक थीटा का वैल्यू 31.717 मिला हम लोग इसका 31.717, तो मान लो इस पे मेजर है, तो माइनर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को टू प्रिंसिपल प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू प्लेन्स, टू प्रिंसिपल प्लेन्स, दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर एक का 31.717 है तो दूसरा का भी एक्स एक्सिस यानी कि एक्स प्लेन से 31.717 जितना जितना ये एंगल है उस पर हम लोग को 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि थीटा 1 हम लोग को इतना मिला, तो थीटा 2 विल बी इक्वल टू 90 प्लस 31.717, so I'll get this as 120.717 degree. Am I clear all of you? All of you guys? Yes, sir. ठीक है। ये क्यों क्यों कर रहे हैं हम लोग को, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक में हम लोगों को इतना वैल्यू मिलेगा तो दूसरा इतना है, तो यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दोनों का इंक्लिनेशन एक 31.717 पे होगा, एक 120.717 होगा। You have to keep this in mind, two principal planes are always mutually perpendicular, ठीक है। Am I clear all of you? Yes or no? कोई दिक्कत होगा तो बताना, हाँ। If there is any doubt, let me know. ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकली जो मोर सर्कल है, मोर सर्कल का बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने कर रखा है ऑलरेडी। अगर आप लोग को स्पेसिफिकली कोई मोर सर्कल पे कोई डाउट होगा तो बताना मेरे को प्लीज, ओके। If you have any questions where you are not able to solve that particular question, you can tell me that. Okay? Sir, more circle through problem है sir. मोर सर्कल, चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं मोर सर्कल पे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग मोर सर्कल पे चलते हैं। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है गाइस, हम लोग को दिया हुआ सिग्मा एक्स दिया हुआ है कितना 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा वाई कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और एक टाउ एक्स वाई दिया हुआ है कितना 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को एक स्केल लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंसिडर अ स्केल, एंड दैट स्केल विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जैसे कि इस केस में 1 सेंटीमीटर को अगर 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ले लो, या फिर आप उल्टा लिखो इसको, ऐसे लिखो, अगर स्केल है कि 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर, then 40 Newton per mm square will be represented by 4 centimeter. Similarly, 20 Newton per mm square will be represented by 2 centimeter. ठीक है। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो है ये टेंसाइल है, टेंसाइल नेचर का है ये दोनों, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट लेंगे, आई कंसिडर अ पॉइंट दिस वन, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का, कितना का 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर, ये सिग्मा एक्स है, 20 सिग्मा वाई है, और टाउ भी इतने ही है। ये पॉइंट हम लोग ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए। तो यहां से हम लोग अगर 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूं। दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन बाय सिग्मा एक्स, ठीक है। और 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर अगेन सिग्मा वाई है, ये भी टेंसाइल है, तो आई विल गो ऑन द राइट हैंड साइड ओनली। तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड अगर आप जाते हो तो ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, एंड ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड अगर जाते हो तो एवरीथिंग विल बी कंप्रेसिव, तो ऐसे है। तो सिग्मा वाई भी कितना है 20, तो 2 सेंटीमीटर पे जाओगे आप, तो 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, अब पॉइंट सिग्मा एक्स के साथ आपका स्ट्रेन मटेरियल कैसे है, स्ट्रेन मटेरियल सिग्मा एक्स, इसके साथ टाउ है, सिग्मा वाई इसके साथ टाउ है, ऐसे करके। तो टाउ का वैल्यू 20 है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे ऐसे करके, सिग्मा एक्स के साथ टाउ भी है, तो टाउ इज गिवन बाय 2 सेंटीमीटर ओनली, बिकॉज टाउ इज 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे, फाइन, ए एम। फिर यहां से एक ऊपर है
एक एंटी क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ड्रॉ करोगे। तो यहां से आप ड्रॉ करोगे बी एन, ये भी 2 सेंटीमीटर का, दिस कितना का, 2 सेंटीमीटर का, तो दिस इज बी एन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट एनीवन? Yes, sir. तो ये ओ ए जो है, दिस वन इज ओ ए, इट इज रिप्रेजेंटिंग सिग्मा एक्स। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहां से हटा देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कुछ इसमें, ठीक है। तो ओ ए इज गिवन बाय सिग्मा एक्स, ओ बी इज गिवन बाय सिग्मा वाई, ए एम इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई इज फाइन। तो मतलब एक प्लेन अगर आप एक्स प्लेन को देखो तो उस पर सिग्मा एक्स और टाउ दोनों है, तो ओ ए सिग्मा एक्स, इस पर टाउ भी है इस, हाँ करो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे एम और एन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइसेक्ट हो जाएगा इस ए और बी, ए बी जो है बाइसेक्ट हो जाएगा एट अ पॉइंट दिस सेंटर सी। तो सी becomes the center of the Mohr circle. Now taking C as the center and this as the radius, I'll draw a circle. I'll draw one circle कुछ ऐसे कर देंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं कर लूंगा क्योंकि कंपास तो है नहीं मेरे पास डिजिटली ड्रॉ करने के लिए। तो आप लोग कंपास यूज करोगे और अच्छा से ड्रॉ करोगे, हाँ। एग्जाम में मैटर करता है, डायग्राम अच्छा ड्रॉ करना प्लीज, ठीक है। अब समझ में आया ऑल ऑफ यू? गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू गाइस? कोई डाउट है तो बताओ, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। স্যার এইটো বিএন আৰু বিএনটো কেনেকে এইটো কৰিলে স্যাৰ এইটো কোৱাচোন। তুমি কি আগতে ভিডিঅ'ছ বিলাক চোৱা নাই তুমি? নাই স্যাৰ মই চোৱা নাই স্যাৰ। তুমি কোনটো, কোনে কৈ আছে, অনুৰাগ? স্যাৰ নহয় স্যাৰ ৰূপায়ন স্যাৰ। रसायन, अच्छा आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो, राइट? तो जो सब्सक्राइब है वो जानता होगा। एनीवेज, तो यहाँ पे ऐसे करके एक मटेरियल है, इस पे सिग्मा एक्स लग रहा है ऐसे करके, और सिग्मा एक्स के साथ इस पे शियर स्ट्रेस भी लग रहा है टाउ, दिस इज टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो ओ ए सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स के साथ टाउ भी है, तो ओ ए सिग्मा एक्स, ए एम इज टाउ, टाउ एक्स वाई, ओ बी इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई, और इट हैज टाउ अगेन। तो एक प्लेन पे दो स्ट्रेसेस है, सो ओ ए इज डिनोटिंग, अगर हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो वो सिग्मा को डिनोट करते हैं, एंड एनीथिंग परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस विल डिनोट टाउ। तो ओ ए के साथ कितना है, टाउ एक्स वाई कितना है, 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर लगेंगे हम। ओ बी सिग्मा वाई है, नीचे आ जाएगा एन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा गाइस, सेम डायरेक्शन मत दे देना, ड्रॉ ही नहीं होगा सर्कल। क्यों? क्योंकि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक ऊपर ऐसे गया तो एक नीचे, तो ये और ये मिलके देखो तो एंटी क्लॉकवाइज बना है। फिर वाई प्लेन पे जो है वो मिलके देखो तो ये और ये मिलके क्लॉकवाइज सर्कल बना रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो अगर हम लोगों ने एक को ऊपर ड्रॉ किया तो दूसरे को नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। एम आई क्लियर नाउ? ठीक है, यस सर। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, हाँ रुपैन, it's not that ki like one day हाँ will सर। be enough, right? So you will have to study in details before you get into the complete this thing. तो आपने शायद पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, I don't know whether you have watched the videos or not, I don't know, even on YouTube also. So anyways, so and YouTube में सारे videos आपके हिसाब से नहीं आएंगे, मतलब अलग channels का मैं बोल रहा हूँ, okay? So if you are studying, definitely if you are studying someone under someone basically, and if there is a YouTube channel associated to that academy also, then you can understand the teaching style आपके fine, हाँ ये समझ में आ रहा है। Otherwise various people will have various type of teaching style, कोप अप करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एनीवेज, तो ये 90 डिग्री पे है, देख लो 90 डिग्री पे होगा ही, सिग्मा एक्स ऐसे तो टाउ ऐसे, ये 90 डिग्री पे, सिग्मा वाई और टाउ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, दिस सर्कल इज नोन एज मोर सर्कल। तो मोर सर्कल का ये जो सी एम और सी एन जो है, सी एम इज इक्वल टू सी एन, ये हमारा रेडियस है गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, अब ध्यान से सुनना तो प्लीज, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन।
ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस एवरीवन। तो यहां से अब सर्कल जो सर्कल है इसका मैक्सिमम, यानी कि दिस इज वन पॉइंट, फार्देस्ट पॉइंट, एंड दिस इज अनदर फार्देस्ट पॉइंट, तो इसको हम लोग P और इसको Q दे देते हैं। अब ध्यान से सुनो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड वर्टिकल एक्सिस इज डिनोटिंग टाउ। वर्टिकल एक्सिस टाउ को डिनोट करता है। तो पॉइंट P को देखो, तो यहां पे अगर हम लोग कोई वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट बन के पार हो जाएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? If I draw a line perpendicular to the horizontal axis at P, it will be a tangent at P, यानी कि पॉइंट P पे टाउ 0 है गाइस। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? अब जैसे इसमें यहां डिस्टेंस चलेंगे तो यहां कुछ टाउ आएगा, कुछ यहां टाउ आएगा, टाउ करते करते मैक्सिमम टाउ का वैल्यू कितना आएगा, जो रेडियस होगा, फिर डिक्रीज होते जाएगा। तो फिर से अगर हम लोग इफ आई ड्रॉ अ लाइन एट Q नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट विल अगेन बी अ टेंजेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी टाउ 0 है, यानी कि पॉइंट P और पॉइंट Q, these are the points representing the principal stresses. Am I clear all of you? Getting a point all of you guys in this class? So Yes, sir. so OP, ये जो O से लेके P तक होगा that will be sigma major, और O से लेके जो Q होगा this will be sigma minor, यानी कि sigma 2 यानी कि sigma 1। तो यहां से आप क्या करोगे, O से स्केल से मेजर करो OP, तो जो लेंथ आएगा आपका सेंटीमीटर, यानी कि OP फॉर एग्जांपल इट इज x सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर वाज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो x इंटू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू आएगा आपका सिग्मा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से OQ, इसको x1 मान लो, OQ इज x2, आप स्केल से मेजर करो, x2 निकालो, x2 सेंटीमीटर, तो x2 इंटू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्केल में आपने 1 सेंटीमीटर को आपने 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया, तो इज इक्वल टू जो आएगा वो सिग्मा 2 होगा बस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर गाइस? कोई दिक्कत है तो बताओ। Yes, sir. इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो गाइस। फिर हम लोगों ने क्या निकाला था, आप एक और चीज आपको प्रूफ करके दिखा भी देता हूं यहाँ पे। हाँ, व्हाट वी हैव डिटरमाइंड, सिग्मा x सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो मिल जाएगा हम लोग को। अगर आप लोग को बोला कि फाइंड द प्रिंसिपल प्लेन, निकालो, फाइंड द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स फॉर मोर सर्कल, तो जैसे कि ये प्लेन जो है यानी कि OA प्लस AM ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, तो दिस इज द प्लेन रिप्रेजेंटिंग दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्स प्लेन डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स प्लेन में क्या है, OA प्लस AM, तो OA इज सिग्मा, ये टाउ है, तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है। तो ध्यान से सुनना तो एक बात, OA इज सिग्मा एक्स, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, यहां से यहां तक OA सिग्मा एक्स है और O भी सिग्मा वाई है, प्लीज पे अटेंशन, ये सिग्मा वाई है और ये सिग्मा एक्स है, ठीक है। तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इतना पार्ट ऑब्वियसली, और सेंटर C है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, तो ये भी उतना ही होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, ये भी उतना ही होगा, यानी कि AC का जो वैल्यू है दिस इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, राइट, और ये टाउ है। तो हम लोग को जैसे कि अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, ये एक्स प्लेन हुआ, एक्स प्लेन में सिग्मा एक्स टाउ भी है, तो एक्स प्लेन से अगर हम लोग कुछ मेजर करते हैं थीटा ऐसे, तो यहाँ पे ये डायग्राम में देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच में 90 डिग्री है, पहले ये देख लो, सिग्मा एक्स यानी कि एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच में 90 डिग्री है, तो वहां पे भी एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच में 180 डिग्री है, यानी कि एनीथिंग रिप्रेजेंटेड बाय एनी एंगल थीटा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ट्वाइस थीटा ऑन मोर सर्कल। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री से डिनोट करेंगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ध्यान से सुनो, तो प्रिंसिपल प्लेन पहुंचाने के लिए यानी कि OP इज आवर प्रिंसिपल प्लेन, तो उसका वैल्यू मेजर करेंगे हम लोग, ये एंगल निकालेंगे, तो दिस विल बी आवर एंगल
2θ1। चेक कर लेना गाइस आप लोग, अगर हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल प्लेन्स का, यानी कि σ1 विल बी इंक्लाइंड एट θ1, σ2 विल बी इंक्लाइंड एट θ2 ऑब्वियसली। तो हम लोग का डायग्राम में θ1 अगर है तो यहाँ पे 2θ1 होगा मोर सर्कल में। तो यहाँ से ये प्लेन से अगर हम लोग थीटा, ये 2θ1 होगा गाइस हम लोग का। तो ध्यान से सोचो, तो अगर 2θ1 देखते हो, प्लीज पे अटेंशन, और आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ACM, CAM राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, CA यहाँ पे ऐसे आ रहा है, वी आर गेटिंग CAM, और ये एंगल मैंने बताया 2θ1। तो ये कितना है, ये टाउ XY है गाइस, और ये कितना है, AC कितना था, σx माइनस σy/2 था। तो 2θ1 का वैल्यू निकालने के लिए यू विल टेक tan, तो tan ऑफ 2θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, टाउ XY, बेस क्या है, σx माइनस σy/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाउ XY बाय σx माइनस σy। यही तो आपने उस समय भी किया ना एनालॉगल, ये एनालिटिकल में 2 टाउ बाय σx माइनस σy, ये भी तो किया आपने वहां पे। सो सेम थिंग कम्स आउट हियर एज वेल, 2 टाउ XY बाय σx माइनस σy। तो यहाँ से आपको 2θ का वैल्यू मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, ये एंगल मेजर कर लो, ये एंगल आप मेजर करके देखो, प्रोटेक्टर है आपके पास, मोर सर्कल ग्राफिकली कर रहे हो तो ये एंगल मेजर करो। तो आप प्रोटेक्टर से ये एंगल मेजर करोगे तो आपको 2θ1 का वैल्यू ये आएगा, आपको 63.435 ऐसा दिखाई देगा। उसको आप हाफ 2 से डिवाइड कर दो तो 31.717। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू गाइस? ये तरीका है मोर सर्कल से सॉल्व करने का गाइस। दिस इज हाउ वी सॉल्व इन मोर सर्कल। सो एवरीथिंग दैट वी डू इन एनालिटिकल सॉल्यूशन we do the same in more circle, so the results will be same completely। हाँ, इसके लिए, इसको अच्छा से जानने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो, if you think कि डे नाइट और नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन आई विल सी मोर सर्कल, सब समझ लूंगा मैं, यूट्यूब का सारा सब कुछ देख लूंगा, नहीं होगा। एग्जाम में रॉन्ग होगा तो होगा ही 100%। अब भगवान से बनाना है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो दे वुड गिव क्वेश्चंस लाइक कि एनालिटिकली आपका जो मन है वैसे करो, ग्राफिकली करो या ऐसे करो। तो आप एनालिटिकली करके आना भाई, अगर आपका ग्राफिकल प्रैक्टिस नहीं है तो। और जिसका प्रैक्टिस है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन से या जिन्होंने पढ़ाई कर रखा है, ठीक है, इफ दे हैव वॉच्ड द एंटायर वीडियोस, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मोर सर्कल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, एक्सट्रीमली हाई, बहुत सारे, गेट से लेके इजरो से लेके सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। दैट इज द थिंग। अब आता है क्वेश्चन यहाँ पे, डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑफ 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज कंप्रेसिव इन, इज टेंसाइल इन नेचर, सॉरी, एंड 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर is compressive in nature, exist on two perpendicular planes at a certain point in a body। ठीक है भाई, they are also accompanied by shear stresses on the planes। मतलब shear stress भी काम कर रहा है, बताया नहीं है कितना है। The greatest principal stress at a point due to this is 200 Newton per mm square। ये analytical question है, यानी the greatest principal stress बोला है, यानी कि they have mentioned to you about the major principal stress which is 200 Newton per mm square। तो आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, सिग्मा एक्स 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है, ये टेंसाइल है, और सिग्मा वाई 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, लेकिन ये कंप्रेसिव है। ये ध्यान रखना गाइस, हाँ, ये चीज मेंशन किया है। टाउ एक्स वाई दे हैव नॉट मेंशन्ड, वेयर एज सिग्मा मेजर इज इक्वल टू सिग्मा 1 दे हैव मेंशन्ड टू यू एज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Am I clear all of you in this class? ठीक है, आपको क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ शियरिंग स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन्स, यानी कि टाउ एक्स वाई का वैल्यू निकालो कितना होगा। आसान है, कैसे है, क्योंकि सिग्मा मेजर भी दिया हुआ है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया, तो टाउ निकालना आसान है। तो वी नो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। यही टाउ हम लोगों के लिए अननोन है गाइस, बाकी सब नोन है। चेक कर, ये 200 है हमारे पास, सिग्मा एक्स का वैल्यू 160 प्लस है, और वाई 120 है लेकिन माइनस साइन होगा, तो प्लस माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर 160 का स्क्वायर, 160 माइनस ऑफ माइनस
120 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर भी डोंट नो। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन लेके इधर कर देते हैं, तो 400 हो जाएगा ये, 2 into 200 400, तो 160 minus 120 40 प्लस हाफ ऑफ, ये तो हाफ चला गया, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 160 माइनस ऑफ माइनस, तो आई विल हैव 280, चेक कर लेते, 280 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ध्यान से सुनना है, तो 60 उधर चला जाए, सॉरी 40 उधर चला जाए, तो 40 माइनस 400 माइनस 40 इज 360 इज इक्वल टू रूट अंडर 280 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इधर हम लोग को 360 का स्क्वायर करना पड़ेगा, आई हैव 280 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो 360 स्क्वायर माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाउ स्क्वायर, फाइन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 360 प्लस 280, ठीक है, प्लस 360 माइनस 280, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू टाउ स्क्वायर, ऐसे कैसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 640 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4, तो टाउ स्क्वायर 4 से चला जाएगा 20, ठीक है भाई। अब टाउ स्क्वायर लेंगे, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 640 है, तो 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 6400 होगा, 80 का स्क्वायर 6400, एक जीरो इसको दे दो, आई हैव 6400 इंटू 2 ऐसे इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर, तो टाउ इज इक्वल टू रूट अंडर ले लेंगे, तो रूट अंडर ऑफ 6400 80 रूट 2 आएगा आंसर, चेक कर लो कितना है, 80 113.137. 113.137, nice, so 113.137 Newton per mm square, पहला आंसर। Am I clear all of you? Yes or no? All of you guys in this class? Yes, sir. All of you. फिर पूछा what is the maximum shearing stress at this point? Maximum shearing stress. तो maximum shear निकालने के लिए क्या करते हैं कभी कभी कि टाउ सिग्मा मेजर तो दिया हुआ है, सिग्मा माइनर भी निकालते हैं कोई, लेकिन कभी जरूरत नहीं है वैसे निकालने का। देखो क्या होता है, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। सिग्मा मेजर जो कि सिग्मा 1 बोलते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ऐसे। और सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये सब चीज मैंने खूब डेरिवेशन ये सब कुछ कर रखा है। टाउ मैक्स क्या होता है? टाउ मैक्स इज गिवन एज द मॉड ऑफ the difference of principal stresses sigma 1 minus sigma 2 major minus minor divided by 2, it is half the difference between principal stresses, यानी कि मेजर माइनस माइनर का डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, देखो तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अगर करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ ये बचेगा, हाफ ऑफ दिस माइनस ऑफ माइनस करेंगे बिकॉज दिस इज माइनस, तो माइनस साइन लगाते ये ब्रैकेट में रहता, मान लो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता, तो आई हैव हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता, फिर से हाफ आ जाता है, तो हाफ ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हाफ ऑफ द 2 into half of this ये जो है तो 1 हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस मिलके इट विल बिकम सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, नीचे 2 है ही, अल्टीमेटली इट्स हाफ ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, यानी कि यू हैव द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स इन द इक्वेशन ओनली दैट यू हैव सीन, यही टाउ मैक्स है, दिस इज ओनली टाउ मैक्स। Am I clear all of you? Yes or no? ठीक है, दिस इज टाउ मैक्स गाइस, प्लीज याद रखना है चीज। तो टाउ मैक्स का वैल्यू निकालने हैं, अभी आपको बोला है मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस निकालो, सो टाउ मैक्स इन द क्वेश्चन गिवन अबव इज इक्वल टू हाफ ऑफ 160 इज सिग्मा एक्स, 120 is sigma y, but it is compressive, so 160 minus of minus 120 minus of minus 120 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, टाउ इज
अभी थोड़ा देर पहले निकाला हम लोगों ने। तो 80√2 का स्क्वायर, टाउ स्क्वायर है 6400 इंटू 2 इंटू 6400 इंटू 2, ऐसे कैसे। तो हाफ ऑफ रूट अंडर, ये हमारे पास आ जाएगा 280 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये 80 का स्क्वायर कर दो, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 80 का स्क्वायर, आपका मर्जी। सॉल्व करके देख लो आप लोग, जो भी वैल्यू आएगा वो टाउ मैक्स होगा आंसर। Am I clear all of you? Yes or no? All of you guys getting a point? Yes or no? Can I hear it from you? Any doubt, anyone? If there is any doubt, please do not hesitate to ask. Is it clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Any doubt? Anyone who wants to ask a doubt, please be comfortable and do not hesitate, please. Do not think कि कोई silly doubt होगा तो कोई बात होगा. No, there should not be any. There will not be any judgment. In my class, there is no judgment, guys. If you want to ask doubt, say up front and ask doubt. ठीक है? और एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को, जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मान लो if I'm teaching you this, पहले मुझे पहले बताना चाहिए, but if I'm solving a question, so please pay attention on the screen rather than paying attention on your copy. आप लिखते मत जाओ. Don't do that, please. Don't do that mistake. ऐसा समझो, while I'm teaching you, while I'm making you understand it so well that even after I complete the class, complete the lecture, you solve it by your own. ऐसा मत करो कि सर का क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा, मैं इसे लिख लो. नो, you will be halfway. आधा रास्ता पहुंचोगे आप. But if you pay attention, you will be on the completely to your destination. You will be able to solve all the numericals that will be given to you. So pay attention while I am teaching this. एक क्वेश्चन करते हैं SFD BMD पे. यहाँ पे क्वेश्चन है, a cantilever of length 6 meter carries 2 point loads 2 kilonewton and 3 kilonewton at a distance of 1 meter and 6 meter from the fixed end. ठीक है, लेंथ ही 6 मीटर का है वो. ठीक है भाई. In addition to this, the beam also carries a uniformly distributed load of 1 kilonewton per meter over a length of 2 meter at a distance of 3 meter from the fixed end. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई. हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला. ड्रॉ द SF डायग्राम एंड BM डायग्राम. अब पहले तो समझना पड़ेगा भाई कि ये कैंटिलीवर बीम दिखता कैसे है ना. सो आपको ड्रॉ कर दो ऐसे. यहाँ पे लेट अस ड्रॉ दिस कैंटिलीवर बीम. ऐसे कैंटिलीवर बीम ये हुआ. फिर यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड सपोर्ट है, द अदर एंड इज फ्री. ठीक है, इसका स्पैन आपको दिया हुआ है. दिस स्पैन इज गिवन टू यू एज 6 मीटर, यानी कि द टोटल स्पैन ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज 6 मीटर. नाउ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरीज 2 पॉइंट लोड्स, एक 2 किलोन्यूटन एक 3 किलोन्यूटन का, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 6 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड. फिक्स्ड एंड से, तो फिक्स्ड एंड से मेजर कर रहे हैं. तो फिक्स्ड एंड से अगर 1 मीटर मेजर करते हैं तो 1 मीटर ये रहा. सो 1 मीटर हमारा यहाँ पे है. So this is 1 meter, okay, and 3 kilonewton at a distance of 6 meter from fixed end. So 3 kilonewton at a distance of 6 meter from the fixed end. ये fixed end. This is your fixed end. In addition to this, the beam also carries a uniformly distributed load of 1 kilonewton per meter over a length of 2 meter. यानी कि 1 किलोन्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है वो 2 मीटर के लिए कर रहा है. ठीक है, 2 मीटर तक में यूडीएल लग रहा है, लेकिन कहां से कहां तक? 3 मीटर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. ये डिस्टेंस 1 मीटर है गाइस. 1 मीटर पे 1 मीटर पे 2 किलोमीटर लगा है. सॉरी, दिस इज 2 किलोमीटर. अब 3 मीटर पे यानी कि हाफ ऑफ द बीम से, यहां से फ्रॉम द फिक्स्ड एंड से 3 meter from the fixed end, so this is 3 meter.
3 मीटर से लेके 5 मीटर यानी कि 2 मीटर और जोड़ते हैं तो 2 मीटर पे हम लोग का यूडीएल काम कर रहा है. दिस इज 2 मीटर गाइस, एंड दिस यूडीएल इज इक्वल टू हाउ मच 1 किलोन्यूटन पर मीटर. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कैंटिलीवर बीम कैरीज टू concentrated point loads 2 kilonewton and 3 kilonewton at a distance of 1 meter and 6 meter respectively from the fixed end here. It also carries a UDL of 1 kilonewton per meter. It also carries a UDL of 1 kilonewton per meter at a distance of 3 meter from fixed end. एक मिनट, एक important ये आ रहा है इस कॉल. Just a minute, please hold on. So yes guys, sorry for the inconvenience. एक important call आया हुआ था तो उसके लिए मैं, ठीक है चलो मैं आता हूँ. So यहाँ पे UDL दिया हुआ है, UDL starts at 3 meter from the fixed end up to a length of 2 meter, ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, तो draw the SF and BM diagram. सबसे पहले क्या करेंगे? What is the first step that we'll do guys, all of you? सर वर्टिकल Support फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो करना है. Yes, तो we'll find out the support reactions, है ना? यस सर. So we'll determine support reaction. लेकिन यहाँ पे एक ही सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन आएगा guys. ठीक है, determine support reaction. तो आपका एक सपोर्ट रिएक्शन तो ऐसे आएगा जो कि यहाँ पे काम कर रहा होगा, यहाँ पे ऐसे करके. ठीक है, तो हम लोग नाम दे देते हैं इसको A, B, ये पॉइंट C ले लो, ये पॉइंट D ले लो और ये पॉइंट E ले लो. Am I clear all of you? ठीक है, तो नाम नेमिंग कर दिया करो, ज्यादा आसान रहेगा. तो यहाँ पे B, सर हाँ सर तो एफबीडी कोई बेसिक वालों को नहीं कि एफबीडी डायग्राम ड्रॉ करो. यस आई विल ड्रॉ. ठीक है, तो A B C D E ऐसे कर देते हैं. डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन, तो एक रिएक्शन हम लोग के पास आएगा एट पॉइंट A विच इज एट द फिक्स्ड एंड, और कहीं सपोर्ट तो है नहीं. सपोर्ट द एंटायर बीम इज सपोर्टेड एट द फिक्स्ड एंड. यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा RA, रिएक्शन एट A, और एक मोमेंट रिएक्शन आएगा एट A यानी कि दैट इज MA. दिस आर द रिएक्शंस. तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक मोमेंट रिएक्शन आएगा. अगर कोई लोड इसमें से 2 किलोन्यूटन का लोड अगर मान लो हॉरिजॉन्टल ऐसे इंक्लाइंड रहता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इसका दो कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. तब इसमें हॉरिजॉन्टल भी आता, RHA भी आता. लेकिन सिंस ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, विल नॉट गो फॉर दैट. तो हम लोग इसका FBD ड्रॉ कर देते हैं. ध्यान से देखो, हाँ FBD. तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, रफ में एक बार यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, लेट अस ड्रॉ द FBD. तो यहाँ पे RA आएगा, यहाँ 2 किलोन्यूटन है. ठीक है, यहाँ 3 किलोन्यूटन है गाइस. फाइन. और UDL था, UDL 3 मीटर यानी कि सेंटर से 2 मीटर पे जा रहा है गाइस. तो स्पैन ऑफ UDL कितना है? 2 मीटर का. कितना इंटेंसिटी है? 1 किलोन्यूटन पर मीटर. तो टोटल लोड ड्यू टू UDL कितना है? 2 into 1 हो जाएगा. यानी कि टोटल लोड ड्यू टू UDL इज 2 किलोन्यूटन. 2 मीटर इंटू 1 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पे 1 किलोन्यूटन लग रहा है तो 2 मीटर पे 2 लगेगा. 1 into 2, सिंपल. तो ये 2 किलोन्यूटन जो लग रहा है गाइस यहाँ पे 2 मीटर पे लग रहा था, तो 2 मीटर के एग्जैक्टली मिडिल पे लगेगा 2 किलोन्यूटन यहाँ पे. तो इसका डिस्टेंस कितना? इसका डिस्टेंस 1 मीटर. ये जानना जरूरी है गाइस. 1 मीटर. फिर यहां से प्लीज पे अटेंशन, ये 3 था, 3 और 2 का आधा, दिस इज 2 मीटर. तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1. तो यहां से यहां तक 3 प्लस 1 यानी कि टोटल इज 4 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड. और यहां से बाकी तो आपका 6 मीटर है ही, पूरा का पूरा स्पैन ऐसे करके. तो RA तो आसानी से निकल गया गाइस. RA इज इक्वल टू हाउ मच? या फिर RA ऊपर की तरफ काम कर रहा है, -2 नीचे की तरफ काम कर रहा है, -2 नीचे की तरफ काम कर रहा है, -3 भी नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड्स काम कर रहा है. RA इज एक्टिंग अपवर्ड्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 0. नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. पहला इक्वेशन. तो RA इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7 किलोन्यूटन. फिर हम लोग को मोमेंट एट A देख लेते हैं, MA. तो मोमेंट अबाउट A, तो 3 के वजह से कितना घूम रहा है ऐसे. तो 3 के वजह से आई टेल यू गाइस, 3 की वजह से कितना घूम रहा है गाइस, ऑल ऑफ यू सी.
तो 3 into 6 डिस्टेंस चाहिए, तो 3 किलोमीटर इंटू डिस्टेंस, फिर 2 किलोमीटर इंटू 4 प्लस, सब क्लॉकवाइज है, देख लो सब क्लॉकवाइज है, तो प्लस 2 into 4 प्लस ये 2 into 1 लोड इंटू डिस्टेंस, ये करेंगे तो 18 प्लस 8 प्लस 2, तो 28 किलोमीटर मीटर का सपोर्ट रिएक्शन, यानी कि मोमेंट रिएक्शन एट ए आ जाएगा। नथिंग टू बी सो, मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आसान से। अब हम लोग एसएफडी बनाएंगे, वी शैल ड्रॉ द एसएफडी, ठीक है। तो एसएफडी ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, जस्ट एग्जैक्टली बिलो द बीम आपको ड्रॉ करना है, अलग अलग रैंडमली कभी मत ड्रॉ करना गाइस, दिस इज नॉट द वे। अगर आपको कॉलेज में बोला होगा कि जो तो तुम्हें ड्रॉ कोई पड़ा आराम से, नो, डोंट फॉलो देम प्लीज, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से सुनना गाइस, अगर हम लोग एक सेक्शन लेते हैं, if I take any section xx between at a distance of x meter from fixed end, from free end, ठीक है, सेक्शन xx ले रहे हैं, तो देखो लिखा भी जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो कंसिडर सेक्शन xx between b and c at a distance of x meter फ्रॉम एंड बी, ऐसे, ठीक है भाई। तो एक सेक्शन एक्स कंसिडर किया हम लोगों ने, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, एक्स कंसिडर किया। तो एक्स जो एक्स आपका जो सेक्शन है, उसके राइट हैंड साइड में एक ही लोड काम कर रहा है, एंड दैट लोड इज इक्वल टू हाउ मच, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। तो हम लोग को साइन कन्वेंशन पता है कि एक सेक्शन, if there is a section and about the section on the right hand side, if the net force is downward, ultimately the net force on the leftward will be on the left hand side will be upward. तो अगर क्लॉकवाइज बना रहा है, देखो क्लॉकवाइज बन रहा है, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एसएफटी, ये पॉजिटिव हो जाएगा इस। और अगर सेक्शन के अबाउट एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे हो रहा है, तो ये नेगेटिव बनेगा। अगर राइट हैंड साइड में अपवर्ड है तो लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड होगा, फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए। तो on the section xx 3 kilonewton is acting downwards, तो fx shear force is equal to 3 kilonewton, ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, ठीक है। डाउनवर्ड काम कर रहा है तो पॉजिटिव होगा गाइस, सेक्शन xx के इधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड है, तो 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर देंगे, 3 किलोमीटर ऐसे, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, दिस इज 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर पॉजिटिव होगा। यहां से बी से लेके सी तक স্যার আবার একবার কোশ্চেন xx টু কি হলো স্যার আবার কোশ্চেন तुम्हें, चलो ठीक है, कोई भी एक्स एक्स प्लेन लेते हैं हम लोग, वी टेक अ प्लेन एनीवेयर, जैसे कि जहां जहां आपका चेंजेस आ रहा है, व्हेनेवर देयर इज अ प्लेन एक्स वी कंसीडर अ प्लेन एनीवेयर वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ लोड, जैसे कि बी से लेके सी तक के बीच में एक प्लेन ले सकते हैं, फिर सी और डी के बीच में एक प्लेन ले सकते हैं, वेयर वी शो द वेरिएशन ऑफ द लोड। सो इफ आई एम टेकिंग एनी सेक्शन एक्स एक्स, मान लो यहाँ पे आसानी से बनाने के लिए, तो सेक्शन एक्स एक्स, ये एक्स एक्स जो है ये डिस्टेंस एक्स है, वेरिएबल है, ये सेक्शन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी। तो एट ए डिस्टेंस एक्स लिया हम लोगों ने, और सेक्शन एक्स एक्स का राइट हैंड साइड पे देखो तो 3 किलोमीटर कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। 3 किलोमीटर डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो ध्यान से देखो तो एक बार यहाँ पे आप प्लीज पे अटेंशन, सेक्शन एक्स एक्स यहाँ ड्रॉ किया, उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देखो तो 3 किलोमीटर डाउनवर्ड, और उसके लेफ्ट हैंड साइड देखो तो 7 किलोमीटर अपवर्ड काम कर रहा है, 7 किलोमीटर अपवर्ड, 2 किलोमीटर डाउनवर्ड, तो 7 अप 2 डाउन और फिर से 2 डाउन, देखो तो 2 और 2 यानी कि 4 किलोमीटर डाउनवर्ड्स, 4 डाउनवर्ड्स 7 अपवर्ड्स, तो टोटल कितना हुआ 3 अपवर्ड्स होगा। यानी कि सेक्शन एक्स एक्स के राइट हैंड साइड में 3 किलोमीटर डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 3 किलोमीटर अपवर्ड काम करेगा, जो कर रहा है इस। तो वी यूज दिस सेक्शन एक्स एक्स टू शो द वेरिएशन, पता करने के लिए कि कितना हो, कितना चेंजेस आ रहा है, कितना हो रहा है। एम आई क्लियर? सो 3 किलोमीटर जो बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, वो बी और सी के बीच में और कोई लोड है क्या? पॉइंट बी पे तो हमारा 3 किलोमीटर का लोड था, शियर फोर्स, सी तक में कोई लोड ही नहीं है, तो टिल पॉइंट सी आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन शोइंग दैट बी और सी, यानी कि बी से लेके सी तक
3 किलोन्यूटन ही काम कर रहा है एंड दैट इज पॉजिटिव, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, BC ऐसे पहुंचा। Am I clear all of you? Yes or no? All of you guys? Yes, sir. ठीक है, ये आप लोगों ने अगर डिटेल्स में नहीं पढ़ा है पहले कॉलेज में पढ़ा है, जो डाउट होती कोने होती डाउट एक्स और কথা মই স্যার কৃতিরাজ রেতিরাজ তো তুমি রেকর্ডেড ভিডিওস চোৱা নাই বাৰু চাইছা? চাইছিলো স্যার, এই পাহৰি গলো অকমান, কনফিউজন হৈ গলো। তো এবাৰ চাই ল'বা হা, बिकॉज बहुत डिटेल्सत पढ़वा আছে, ठीक है। सो दिस इज इट। फिर सी से लेकर डी तक का वेरिएशन चाहिए हम लोग को, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, विल कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स, कहीं पे भी ले लो आप, ये सेक्शन एक्स एक्स यहाँ नहीं, कहीं पे भी ले लो, आपका मर्जी है गाइस। यू कंसीडर हियर, नाउ यू कंसीडर सी एंड डी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, फिर से ले लो बिटवीन सी एंड डी। तो अगर आप सेक्शन देखो, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ 3 किलोन्यूटन था, फिर यहां से यहां तक ऐसे था, ठीक है, ये सी, ये बी, ये डी। तो हम लोगों ने सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर किया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ये 1 मीटर है गाइस, ठीक है। तो फोर्स एट एक्स अगर करते हो आप, और इसका यूडीएल दिया हुआ है, यूडीएल क्या दिया हुआ है गाइस, यू सी गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूडीएल कैसे दिया हुआ है, ये 1 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, ठीक है। तो सी तक क्या था, अगर आप फ्री हैंड से भी ले सकते हो, आप एक्स से भी ले सकते हो, आपका मर्जी है गाइस, नो प्रॉब्लम। तो चलो हम लोग फ्री हैंड से लेके देखते हैं एक बार। तो एफ एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ सेक्शन एक्स एक्स एक 3 किलोन्यूटन तो है, लिख दो, प्लस यूडीएल कहां से काम कर रहा है, डिस्टेंस कितना लिया था, फ्री हैंड से कितना लिया था, एक्स मीटर, एक्स माइनस 1, यानी कि एक्स माइनस 1 से दिस इज हाउ मच, दिस इज एक्स माइनस 1, यानी कि यूडीएल ऑफ 1 किलोन्यूटन पर मीटर इज फॉर दिस सेक्शन। और ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम लोग को निकालना है, राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्स, तो 3 तो है ही, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? सो एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 प्लस 3, 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, सिंपल। तो एक्स के पावर 1 पे वेरी कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो तो एक चीज इसमें, ये हम लोगों ने लिखा फॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर फ्रॉम द फ्री एंड, ऐसे करके फिर से समझ लो एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे 3 किलोमीटर है। अगर हम लोगों ने एक सेक्शन एक्स एक्स लिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, तो ये तो 1 मीटर है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है ये एक्स माइनस 1 है, फाइन। तो इसके राइट हैंड साइड पे देखते हैं, इफ आई सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्स, तो 3 किलोमीटर तो एक काम कर ही रहेगा, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज एक्स माइनस 1 विच इज 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज एक्स माइनस 1 प्लस 3। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग ये पॉइंट सी है कैसा, तो एक्स का वैल्यू अगर 0 कर देते हैं, ठीक है, यहां से हम लोगों ने एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 किया, तो 0, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक x माइनस 1 बचा, दिस इज x माइनस 1, ये 1 मीटर है, श्योर, हाँ ठीक है। तो x का वैल्यू 1 मीटर करते हैं अगर, चलो देखो x का वैल्यू अगर हम लोग x को उठा के ये डिस्टेंस x लेते हैं यहाँ से, ऐसे करते हैं, तो x को यहाँ लेके आते हैं अगर, तो x का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर होगा फ्रॉम द फ्री एंड। अगर ये सेक्शन को x को उठा के यहाँ c पे लाते हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो एफ सी वहां पे x का वैल्यू कितना है, 1 मीटर है, तो 1 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 3 है। तो c पे 3 तो आया था भाई, ये c है, c पे तो 3 था मेरे पास, लेकिन d निकालना है, प्लीज पे अटेंशन। तो d का यानी कि पॉइंट d तक जाना है हम लोग को, ये सेक्शन x जो है d तक जाएगा, तो d तक का वेरिएशन निकालेंगे। सो फोर्स एट d निकाल देते हैं। ये लिखने का तरीका है यूनिवर्सिटी में, है आप लोग को पता नहीं कि आप लोग को कैसे बताया, हम लोग का यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली ये सब डायरेक्टली सॉल्व करके नहीं, लिख के करना पड़ता है, ये इक्वेशन दिखा के करना पड़ता है। तो जैसे डी पे पहुंचेंगे, डी इज एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस बीम, डी कहाँ पे 3 मीटर है, डी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द फ्री एंड।
तो ध्यान से सुनो, एफ ऑफ डी तो x इक्वल टू 3 पे करेंगे, तो 3 माइनस 1 प्लस 3, 3 माइनस 1 कितना, 2, 2 प्लस 3 कितना, 5 किलोमीटर। तो C से लेके D तक ये D 5 किलोमीटर जा रहा है, C से लेके 5, ये 3 से लेके 5, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा गाइस। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा? बिकॉज UDL है, UDL इज डिपेंडेंट ऑन x। पहले क्या था, पहले कांस्टेंट वैल्यू था 6 किलोमीटर, फिर अब स्ट्रेट लाइन हो गया गाइस। तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे C से लेके कहां तक, 5 किलोमीटर, पॉजिटिव ही होगा बिकॉज नेट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अभी भी राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स है सब डाउनवर्ड्स काम कर रहे हैं, तो राइट हैंड फोर्स डाउनवर्ड्स होने की वजह से पॉजिटिव ही होगा गाइस। अब ध्यान से देखो, डी और ई के बीच में कोई है, इज देयर एनी लोड बिटवीन डी एंड ई? नो, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा गाइस। तो 5 किलोन्यूटन विल बी कांस्टेंट, ठीक है, 5 किलोन्यूटन कांस्टेंट है गाइस, पॉजिटिव। दिस इज डी, दिस इज ई। अब जैसे पॉइंट ई पहुंचा वहां पे 2 किलोन्यूटन डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, तो अगर सेक्शन मान लो यहाँ पे ले, उसके राइट हैंड साइड देखें, सारे फोर्सेस डाउनवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड्स होने की वजह से पॉजिटिव होगा, तो 2 किलोन्यूटन विल बी एडेड अप, पॉजिटिव ऊपर की तरफ। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? 2 किलोन्यूटन इज एडेड अप, फिर यहां से यहां तक 2 किलोन्यूटन ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 7 किलोन्यूटन। 7 किलोन्यूटन से लेके सपोर्ट तक कोई और लोड तो है नहीं, देयर इज नो लोड बिटवीन दिस पॉइंट ई एंड द सपोर्ट रिएक्शन ए, सो 7 किलोन्यूटन कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा इस। तो आर ए भी 7 था ना भाई, दिस इज प्लस ये पॉइंट ए, तो आर ए कितना था, 7 आया भी है मेरे पास, 7 आ रहा है। दिस इज हाउ यू ड्रॉ एसएफटी। तो एसएफटी अगर आप मान लो आपको एसएफटी दिया हुआ है, तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे कांस्टेंट लोड आ रहा है, यहाँ पे लोड कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में पॉइंट लोड है गाइस। लेकिन अगर इंक्लाइन लाइन देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा देयर इज अ वेरिंग लोड, ये यूडीएल डिनोट करता है स्ट्रेट लाइन। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। आप लोग एक काम करो, थोड़ा सा डिस्टर्ब, मैं देख रहा हूँ आप लोग का थोड़ा सा कंसेप्ट में वीकनेस है गाइस, थोड़ा आज रिवीजन कर लो एक बार पीडीएफ एंड ऑल सब देख के, ठीक है। इसको कंटिन्यू, यहाँ ये पार्ट 1 रहेगा हम लोग का, पार्ट 2 इसमें बीएमडी ड्रॉ करते हुए बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, एसएफडी बीएमडी, देन विल गो फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है हम लोग के पास। हाँ, सारे एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स है, टी सेक्शन में कैसे निकालते हैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा। तो टुमारो मॉर्निंग we'll have a class, I will announce the time accordingly guys, all right, is it fine all of you? I section dot অলপ বুঝাই। yes yes 100% no problem, all right, I'll show this। एक तो आई सेक्शन होगा जो सिमेट्रिक आई सेक्शन होगा, एक अनसिमेट्रिक आई सेक्शन है, वो भी समझा दूंगा मैं आपको। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. I'll see you guys in the next class tomorrow. Till then, take care guys, have a good night all of you। Thank you, sir.